सो बेटा नेक्स्ट वेक्टर है दैट इज कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे मैंने आपसे कहा भी था, कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जो या तो पैरेलल हों या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हों, ठीक है। दोनों को ही क्या बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो कभी कई बार ना डेफिनेशन पूछ ली जाती है बोर्ड में ना, या स्कूल में जो स्कूल के एग्जाम्स होंगे उसमें डेफिनेशन आ जाएगी कि कोलिनियर वेक्टर को एक्सप्लेन करो। तो वहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बोलो द वेक्टर्स विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन, ठीक है, द वेक्टर्स विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन, ठीक है, विच आइदर एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन और अलोंग लाइन पैरेलल आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, उनका बीच में एंगल 0 होता है, ठीक है। इसमें हमने डिस्कशन कर भी लिया था। द नेक्स्ट वी हैव व्हाट, कोप्लेनर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर आ जाएंगे, बोलो बेटा, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स हम किनको बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होंगे जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। किसमें लाई करते हैं, बोलो बेटा, कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच लाई इन सेम प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कुछ पेन वगैरह होता तो मैं आपको, चलो रिमोट से ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये पेन है और एक मेरे पास है यहाँ पे रिमोट है। तो अगर मैं बोलूँगा एक ही प्लेन में ये वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे है तो ये दोनों वेक्टर जो हैं, बोलो बेटा, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करेंगे उनको क्या बोला जाएगा, बोलो कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। जब हम समा वेक्टर्स पढ़ेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स सो दैट देयर सम मे बी 0, तो वो हो जाते हैं 3। लेकिन अभी उतना ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, अभी के लिए इतना रखेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या लिखेंगे, बोलो बेटा, वेक्टर्स विच एक्ट अलोंग द सेम प्लेन आर नोन एज व्हाट, कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट वी हैव फिक्स्ड वेक्टर्स। ये डेफिनेशंस में याद रखना है, बोर्ड में आ सकता है। वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड आर कॉल्ड, वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज आर कॉल्ड व्हाट, फिक्स्ड वेक्टर। और इसको लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहा जाता है। लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर आ जाए तो आप बोलोगे सर ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उन्हें बोला जाता है क्या, दीज आर नोन एज, अरे व्हाट, अरे बोलो बेटा, फिक्स्ड वेक्टर्स। जैसे पोजीशन वेक्टर अभी हमने नहीं ज़्यादा डिस्कस किया है, जब हम इन वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे पोजीशन वेक्टर जो है वो फिक्स्ड वेक्टर है। जैसे मान लो कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें पोजीशन को ड्रॉ करना हो, जैसे मान लो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ये वाला कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P की पोजीशन को मेरे को ड्रॉ करना है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा, इस पोजीशन वेक्टर को मैं फिक्स्ड वेक्टर बोलूंगा, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये स्टार्ट ही इस ओरिजिन से होगा और P की तरफ जा रहा होगा, इसे हम बोलेंगे व्हाट, फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, फ्री वेक्टर। ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है उसे क्या बोला जाएगा, बोलो बेटा, दिस इज नोन एज व्हाट, फ्री वेक्टर, या हम इसे नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है, तो हमने कहा वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज व्हाट, अरे बोलो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज, जैसे समझते हैं हम यहाँ पे थोड़ी स्पेस ले आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लिखनी है, तो एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी, थोड़ा अच्छा से बना देते हैं इसको, तो एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी लिख रहे हैं। कितनी वेलोसिटी है बेटा ऑब्जेक्ट की, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ, तो इसकी फिक्स्ड नहीं है इनिशियल पोजीशन। अगर मैं इसे यहाँ ड्रॉ करूँ, लेंथ को सेम रखूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, तो ये हर बार ये वेक्टर क्या बता रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है टुवर्ड्स ईस्ट। अरे बात समझ आ गई। दीज आर नोन एज व्हाट, फ्री वेक्टर्स। डेफिनेशन के लिए याद रख सकते हो, दीज आर नोन एज फ्री वेक्टर। नेक्स्ट टाइप आ जाती है वेक्टर की, साथ साथ में नोट भी करते रहो। द नेक्स्ट टाइप इज व्हाट, कोटर्मिनस वेक्टर, ठीक है। द वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट, ऐसे वेक्टर्स जिनका कॉमन टर्मिनल पॉइंट होगा, मतलब एक ही एंड पॉइंट जो है वो सेम होगा, तो हम इसे बोलते हैं कोटर्मिनस वेक्टर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने कहा दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, फिर इस तरह से यहाँ पे आ गया दिस इज वेक्टर बी, समझ रहे हो बेटा, ये वाला आ गया दिस इज वेक्टर सी। तो इनके जो कॉमन मतलब एक ही टर्मिनल पॉइंट है, दीज वेक्टर्स आर नोन एज, यहाँ पे आप बोलोगे ए बी एंड सी वेक्टर्स आर व्हाट, अरे बोलो कोटर्मिनस वेक्टर। अगर एंड पॉइंट सेम है तो हम इन्हें बोलेंगे कोटर्मिनस वेक्टर। डेफिनेशंस हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। वैसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी, को इनिशियल वेक्टर्स किनको बोलते हैं, तो डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है। व्हाट आर को इनिशियल वेक्टर्स बेटा, आप बोलोगे सर को इनिशियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। क्या सेम होगा, बोलो इनिशियल पॉइंट सेम होगा। तो जैसे मान लो मैंने एक ड्रॉ किया वेक्टर पी, ये कुछ इसकी लेंथ ज्यादा ही थिकनेस आ गई,
ठीक है, ये आ गया वेक्टर p, ठीक है, ये वाला वेक्टर क्या आ गया बोलो बेटा, दिस वेक्टर इज q, और यहाँ पे ये वाला वेक्टर क्या आ गया, p, q एंड r. These vectors, these p vector, q vector and r vector are known as what? Co-initial vectors. कि भैया इन सब के बोलो जो इनिशियल पॉइंट हैं वो क्या है, सेम है. These are known as co-initial vector, co-terminus vector और co-initial vector को का जो जर्नलाइज्ड वेक्टर बनता है उसे बोलते हैं हम कंकरेंट वेक्टर. कंकरेंट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं विच पासिस थ्रू द सेम कॉमन पॉइंट. ऐसे वेक्टर जो सेम पॉइंट से पास कर रहे हो उन्हें बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर. और कंकरेंट वेक्टर्स की दो टाइप बन जाएंगी अगर कभी पूछा जाए तो. कंकरेंट वेक्टर क्या है, ऐसे वेक्टर जो सेम पॉइंट से पास करते हैं उन्हें बोला जाता है कंकरेंट वेक्टर. और को इनिशियल वेक्टर और को टर्मिनस वेक्टर दोनों ही कंकरेंट वेक्टर हैं. कैसे बेटा बोलो, बोथ द वेक्टर्स आर व्हाट, कंकरेंट वेक्टर्स. ठीक है, तो अगर आपको कभी कंकरेंट वेक्टर डेफिनेशन में आ जाए, दोज वेक्टर्स विच पासिस थ्रू, क्या लिखेंगे, दोज वेक्टर विच पासिस थ्रू ए कॉमन पॉइंट आर नोन एज व्हाट, अरे बोलो बेटा कंकरेंट वेक्टर्स. ठीक है, और कंकरेंट वेक्टर की दो टाइप्स हो जाएंगी, को इनिशियल वेक्टर एंड को टर्मिनस वेक्टर. बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर दैट इज नोन एज नल वेक्टर. क्या बोलेंगे बेटा बोलो, नल वेक्टर. एक ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड है एंड हैविंग आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज नोन एज नल वेक्टर. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. जैसे मैंने कहा मेरे पास ए वेक्टर है, ये एक नल वेक्टर है, तो वेक्टर ए इज व्हाट, इक्वल्स टू 0. देखो हमने यहाँ पे बार बार पढ़ा, बार बार समझा कि किसी भी वेक्टर को कैसे ड्रॉ किया जाएगा या लिखा जाएगा. वेक्टर ए इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, इट्स डायरेक्शन. क्या होता है बेटा, कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स डायरेक्शन, दोनों के प्रोडक्ट को बोला जाता है क्या, अरे बोलो एक वेक्टर बोलेंगे. लेकिन अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, अब इसके साथ आप कोई भी डायरेक्शन जो है यहां पे लिख लो. ठीक है, क्या लिख लेंगे, कोई भी डायरेक्शन यहां पे लिखेंगे. ये डायरेक्शन आ गई, तो 0 अगर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 0, तो डायरेक्शन फिर कुछ भी हो, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ. आप यहां से ये गैस नहीं कर सकते कि अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी. दैट्स व्हाई हमने क्या कहा, नल वेक्टर इट इज ए जीरो वेक्टर, और नल वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. इसकी जो डायरेक्शन है उसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है. और नल वेक्टर की खास बात क्या है कि अगर हम कभी भी किसी वेक्टर को, मान लेते हैं मेरे पास है वेक्टर ए, और अगर मैं वेक्टर ए में नल वेक्टर को ऐड करता हूं, किसको ऐड करते हैं बोलो बेटा, नल वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, वेक्टर ए ही मिलेगा. अगर किसी भी वेक्टर को नल वेक्टर से ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, नल वेक्टर ही मिलेगा. यहां पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर्स में देख लेते हैं. तो क्या हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर में, यहां पे लिख लेना बेटा प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हम कभी भी किसी वेक्टर में क्या करेंगे बोलो बेटा, हम किसी भी वेक्टर में अगर नल वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें वही वेक्टर मिलेगा. और अगर हम कभी भी किसी वेक्टर में नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी बोलो बेटा, 0 वैल्यू मिलेगी. ये यहाँ पे रोल होता है नल वेक्टर का. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर किसी वेक्टर ए है, इस ए वेक्टर में माइनस कर लेंगे वेक्टर ए को, यू विल गेट व्हाट, नल वेक्टर. क्या मिलेगा बेटा यहां से हमें, नल वेक्टर. वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू नल वेक्टर. ठीक है, तो नल वेक्टर के बारे में बताओ, इट इज ए वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड हैविंग आर्बिट्रेरी डायरेक्शन. बहुत सही. नेक्स्ट छोटे छोटे से दो वेक्टर हैं, डेफिनेशन के लिए याद रखेंगे, बोर्ड्स में थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट, पोलर वेक्टर्स. क्या आ जाएगा बोलो बेटा नेक्स्ट, पोलर वेक्टर्स, द वेक्टर्स which have starting point or the array point of application are called polar vectors. जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर और व्हाट, पोलर वेक्टर्स. एक ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट हो या फिर फाइनल पॉइंट क्या हो, ठीक है, हो, इनको हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर. जैसे पोजीशन वेक्टर है, इसका ओरिजिन हो गया आपका क्या, इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट की पोजीशन आपने लेनी है उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा बोलो बेटा, दैट इज व्हाट, फाइनल पॉइंट. तो अगर हमें एक वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर हमें फिक्स है, हम इन्हें बोलते हैं पोलर वेक्टर. पोलर वेक्टर को बाद में हम समझेंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड और एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस. ठीक है, थोड़ा सा इतना याद रखना है. लेकिन ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको एक्सियल वेक्टर के बारे में बात की जाएगी. व्हाट आर एक्सियल वेक्टर्स. तो एक ऐसा वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डिंग्स विद राइट हैंड स्क्रू रूल और कॉल्ड एक्सियल वेक्टर.
देखो बेटा, अभी आपने फिजिक्स हमने जस्ट स्टार्ट की है, तो अभी शायद आपको ज़्यादा समझ ना आए एक्सियल वेक्टर क्या है, लेकिन अभी हम सिर्फ डेफिनेशन थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एक ऐसा वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और एक्ट करता है, ठीक है, अलोंग द रोटेशनल एक्सिस के अबाउट एक्ट करता है, और राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन पता चलती है। थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इस प्लेन में इस तरह से घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो एक टर्म होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर प्लेन में इस प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन थंब क्या पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। ऐसी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, ऑल दीज आर व्हाट, एक्सियल वेक्टर्स। तो अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन जब हम ये क्वांटिटीज पढ़ेंगे, तो जब जब डिफरेंट क्वांटिटीज पढ़ेंगे, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी तो उसमें हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, ये वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, या ये वेक्टर एक्सियल वेक्टर है, ये वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं ये दो, ठीक है, तो वो साथ साथ में हमारा डिस्कशन साथ साथ में करेंगे। फिलहाल अभी आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी डेफिनेशन यहाँ ध्यान रख लो। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? आप बोलोगे सर द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, याद रखेंगे ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। एग्जांपल के लिए एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, और दीज आर व्हाट, एक्सियल वेक्टर्स। तो ये रहा हमारा सारा का सारा डिस्कशन किसके बारे में था? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। आई होप आपको ये थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी। अब दो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। जब भी हम किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक हमें सिखाना क्या चाहता है। देखो एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मुझे बताओ, मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर है ए, और ये वेक्टर ए दिया गया है 20 यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो मैंने लिखा 20 यूनिट टूवर्ड्स वेस्ट। एक वेक्टर क्या है बेटा, बोलो, 20 यूनिट टूवर्ड्स वेस्ट। एक हमारे पास ये वेक्टर है। मैंने कहा अब वेक्टर बी जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो बताओ वेक्टर बी को लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? तो जब भी हम किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स ही इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर हम अपना सोल्यूशन बनाएं तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा कि जो वेक्टर बी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वेक्टर बी की, यहाँ पे वेक्टर बी जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो वेक्टर बी है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे, 2 20 सा कितना हो जाता है, दैट इज व्हाट 220 का वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 40। ठीक है, ये आ जाएगा 40 यूनिट टूवर्ड्स, अरे बोलो बेटा, वेस्ट। समझ आ गई बात? तो अगर हम किसी क्वांटिटी को a वेक्टर दिया था और आपसे यहाँ पे a पार्ट पूछा गया था कि अगर b वेक्टर जो है वो ट्वाइस ऑफ a के बराबर है, तो बताओ यहाँ पे ये जो है b वेक्टर को लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे? तो जब भी हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ आई? अगर स्केलर पॉजिटिव वैल्यू है तो डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर हम किसी भी वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा मान लो मेरे पास b वाला पार्ट यहाँ पे पूछा गया था कि हमारे पास भैया जो वेक्टर b है, अगर वेक्टर b दिया हुआ है -0.6, कितना दिया हुआ है, -0.6 ऑफ a, व्हाट इज वेक्टर b इन लैंग्वेज? ठीक है, तो 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और बताने की कोशिश करो कि वेक्टर b क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने ऐसा सोचा है, क्या सोचा है बेटा, आप कहोगे सर देखो 20 को मल्टीप्लाई करो 0.6 के साथ। तो अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 के साथ, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, बोलो बेटा, 12। इसका मतलब b वेक्टर को सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेक्टर b इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 यूनिट, क्या बन जाएगा बोलो बेटा, 12 यूनिट टूवर्ड्स। अब क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे माइनस था तो माइनस का क्या मतलब है, अगर a बता रहा है डायरेक्शन टूवर्ड्स वेस्ट और a को अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब अब डायरेक्शन क्या बनेगी, अरे बोलो क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन हो जाएगी ईस्ट।
मतलब अगर हम किसी भी वेक्टर को एक स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। अगर स्केलर वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्शन विल रिमेन सेम, अगर स्केलर वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। अरे क्या आ जाएगा? अरे बोलो, अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है, एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की और बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्राई करो बेटा, इस क्वेश्चन को आराम से ट्राई करो, मजे से। मान लो वेक्टर बी जो दिया हुआ है वो आपको दिया गया है -3 मल्टीप्लाई बाई ए। अब बताओ वेक्टर बी क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए वेट बेटा वेक्टर बी इसके सॉल्यूशन में? अगर वेक्टर बी लिखना है हमने, आप बोलोगे सर वेक्टर बी क्या होगा? ए वेक्टर क्या था? 20 यूनिट टुवर्ड्स वेस्ट, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना यूनिट बन जाएगा? 60 यूनिट। और डायरेक्शन क्या बनेगी? अरे बोलो, अगर यहाँ +3 से 3a बोलता, मैं कहता अगर वेक्टर बी 3a वेक्टर है तो यहाँ लिखते 60 यूनिट टुवर्ड्स वेस्ट ही रहने देते, लेकिन यहाँ माइनस है तो 60 यूनिट टुवर्ड्स क्या बनेगा? 60 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट वुड बी आंसर। आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है अच्छे से। पक्की बात है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम। नाउ वी हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक, मजेदार टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार इसका डिस्कशन करेंगे। दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या आएगा बोलो बेटा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन देम आइदर ज्वाइनिंग दियर हेड और टेल्स। ठीक है, क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर? दो वेक्टर के बीच के एंगल का मतलब है द एंगल बिटवीन देम आइदर ज्वाइनिंग दियर हेड और टेल, और वो भी कौन सा? शॉर्टेस्ट एंगल। जैसे मान लो आपसे कहा गया है ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बेटा बोलो? बी वेक्टर है। हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या बताना है? एंगल बताना है। क्या बताना है बेटा बोलो? एंगल। आप बोलोगे सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता ही क्या है कि शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन देम आइदर ज्वाइनिंग दियर हेड और टेल। वी कैन मूव ए वेक्टर एनीवेयर इन ए स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर क्या है बेटा बोलो? दिस इज द वेक्टर ए। ठीक है, ये क्या आ गया बोलो बेटा? वेक्टर ए आ गया। और दूसरे वेक्टर की क्या करेंगे? दूसरे वेक्टर की, ये वेक्टर को ऐसे उठाएंगे और उठाकर इसकी टेल के साथ बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के चेंज किए बिना इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पे रख लेंगे। ये वेक्टर क्या बन गया बेटा हमारा? बी। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में शॉर्टेस्ट एंगल कौन सा एंगल है बेटा बताओ? दिस एंगल इज द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन देम एंड दिस इज नोन एज व्हाट? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन देम आइदर ज्वाइनिंग दियर हेड और टेल्स। या आप ये काम भी कर सकते हो कि सर दोनों वेक्टर की हम क्या करते हैं? हेड हेड ज्वाइन कर लेते हैं। ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर ड्रॉ किया हमने? दिस इज वेक्टर ए। और ये वाला वेक्टर बी उठाओ और इसको इसके हेड से ज्वाइन कर दो, तो इसको क्या बोलेंगे बोलो बेटा हम? दिस इज नोन एज वेक्टर बी। अरे ये आ गया वेक्टर बी। देन दिस इज व्हाट? द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कौन सा एंगल हो जाएगा शॉर्टेस्ट एंगल ए और बी के बीच में? दिस इज द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जब भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लिखना है, क्या होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन देम आइदर ज्वाइनिंग दियर हेड और टेल इज द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। डन बेटा, इतनी सी बात समझ में आ गई? बहुत सही। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी शोन इन फिगर। इस फिगर में जो दिखाया गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में आपने क्या बताना है? फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? आप बोलोगे सर क्या हम ये जो 120 डिग्री, एक वेक्टर ए ये है, ये वेक्टर आ गया बी, ये वाला एंगल दिखाया गया है 120, क्या 120 डिग्री को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर बोल सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, 120 डिग्री को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। फिर कैसे क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आइदर ज्वाइनिंग देयर हेड और टेल। मतलब मैं क्या करता हूं, अगर मैंने इस ए वेक्टर को उठाया
और उठा के इस तरह से यहाँ पे इसको मूव करवा दिया, और इस वेक्टर को उठाकर यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ किया, थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर क्या बनेगा, ए, ये वेक्टर आ गया बी। नाउ ए और बी वेक्टर की यहाँ टेल टेल ज्वाइन है, और ये वाला जो एंगल है जहां इनकी टेल टेल ज्वाइन है, ये वाला जो एंगल है, ये कितना एंगल है, 60 डिग्री। दिस 60 डिग्री वुड बी नोन एज व्हाट, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या आपको बात समझ आई? व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन देम, आइदर ज्वाइनिंग देयर हेड्स और टेल। या दोनों वेक्टर की हेड हेड ज्वाइन कर दो, या दोनों वेक्टर की टेल टेल ज्वाइन करो, जो भी उनके बीच का शॉर्टेस्ट एंगल होगा उसे ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ए और बी, इस 120 डिग्री को हम एंगल बिटवीन ए एंड बी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हेड और ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर की टेल यहाँ पे ज्वाइन है। बात समझ आ रही है? फिर मैंने इस ए वेक्टर को उठाया, उठाकर यहाँ ऐसे आगे ले आए। अब ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर हो गया बी, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट एंगल है दैट इज व्हाट, 60 डिग्री का जो एंगल है, दिस इज नोन एज व्हाट, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, आपका में से कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर आप इसका हेड हेड ज्वाइन करो, तो कैसे हेड हेड ज्वाइन करेंगे? ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज वेक्टर, ठीक है। इस बी वाले वेक्टर को उठाओ और इसको उठाकर यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लगा लो। इस वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे, दिस इज वेक्टर बी। ये वाला एंगल था 120 डिग्री का, लेकिन इसको नहीं बोलेंगे एंगल बिटवीन, यहाँ हेड और ये हेड हेड ज्वाइन है यहाँ पे, तो शॉर्टेस्ट एंगल इनके बीच का कौन सा हो जाएगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन देम। और ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। क्यों होगा बेटा, यहां से यहां तक जाने वाली पूरी लाइन ये 180 है, ये ऊपर वाला 120 है, तो ये नीचे वाला कितना एंगल हो जाएगा, बोलो 60 डिग्री। तो नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू व्हाट, अरे बोलो द आंसर इज व्हाट, 60 डिग्री। क्या आपको बात समझ आई? तो अगर आ गई तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक बड़ी प्यारी सी डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। ए बी सी 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल सीधा ही दिख रहा है, 90 डिग्री है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल बताओ, ए और सी में एंगल बताओ, बी और सी में एंगल बताओ, वेक्टर बी एंड वेक्टर माइनस सी के बीच में एंगल बनाओ। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो, अपनी रफ कॉपी उठाओ और ट्राई करो कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि मैच कर रहा है आंसर या नहीं कर रहा है। देखो बेटा, फिजिक्स समझ कैसे आएगी, हमें करना क्या है, कोई भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा आपने अच्छे से समझना है। उसके बाद जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपने वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है एंड देन उसका सोल्यूशन देखना है। क्योंकि आपको थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जैसे मान लो जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, ये जरूरी नहीं है कि 100% आप वो इम्बाइब कर लोगे, समझ जाओगे, ठीक है। आप कुछ परसेंट तक उसको समझोगे, लेकिन जब वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अपना दिमाग लगाओगे कि ये कंसेप्ट सीखा था, इस कंसेप्ट को हमें ऐसे अप्लाई करना चाहिए। अगर आंसर सही आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। तो क्वेश्चन टॉपिक के बाद इसीलिए पढ़ाया भी जाता है ताकि हमारा उस टॉपिक को लेके कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो जो भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं या नीट में बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, जेई में बढ़िया अच्छा स्कोर करते हैं, वो उनकी स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट ये रहती है कि अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो बहुत बढ़िया करते हैं। कंसेप्ट को पहले क्लास में बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो पॉज करके आई थिंक इसका सोल्यूशन बना लिया होगा। मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं बेटा, ये एंगल है 60, ये है 90। आप बोलोगे सर ऑब्वियस ही बात है, ये वाला एंगल हो जाएगा जनाब हमारा कितना, अरे बोलो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 30 डिग्री, अरे होना चाहिए। ये एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। नाउ व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी? आप बोलोगे सर ये आ गया वेक्टर ए, ये आ गया वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल 90। पहले का आंसर हो गया हमारा 90 डिग्री। आई थिंक पहले में कोई भी डाउट नहीं है। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना हो जाएगा, बोलो बेटा 90 डिग्री वुड बी द आंसर। दूसरा, वेक्टर ए और वेक्टर सी में कितना एंगल है? बेटा देखो, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर सी, तो हम इसको अलग से ड्रॉ करते हैं। ये वाला आ गया वेक्टर ए, ये आ गया वेक्टर ए, और ये वेक्टर सी है। यहां पे 60 डिग्री को वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहां ए और सी जो है उनका हेड और टेल ज्वाइन है, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए या तो दोनों के हेड हेड से ज्वाइन कर दो या दोनों की टेल टेल ज्वाइन करो। इस सी वेक्टर को उठाकर यहाँ पे ऐसे आगे लगा देंगे, मतलब इस सी वेक्टर को उठाकर अगर हम यहाँ पे लगा लें, ठीक है, इसके एंड पे यहाँ पे लगा दें, तो ये वेक्टर ए आ गया। इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, बोलो बेटा वेक्टर सी।
नाउ ये वाला जो एंगल होगा, दिस इज नोन एज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। यहां पे डायग्राम में कैसे देखेंगे इसको, ये वाला एंगल 60 था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये जो नीचे एंगल दिख रहा है इसको बोलेंगे 120 डिग्री। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, दैट इज 120 डिग्री। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है, ये वाला एंगल, ये सी को उठाया, आप यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ठीक है, ठीक है, इस सी वाले वेक्टर को उठाया हमने, और इस सी वेक्टर को उठाकर मैंने यहां से ऐसे रख लिया यहाँ पे, तो ये वाला वेक्टर क्या आ गया बोलो बेटा, अपना वेक्टर सी आ गया। ये वेक्टर आ गया 120। अब ये सी वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे से कैसे हैं बोलो बेटा, इन दोनों की हेड हेड ज्वाइन है। दिस एंगल इज नोन एज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में अगर आपका आंसर 120 डिग्री है, तो आपको अपने आप को एक बढ़िया शाबाशी दे देनी चाहिए कि भैया हमने आंसर अपना सही निकाला। नाउ नेक्स्ट इज वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच में एंगल कितना है। तो क्या करेंगे, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल, यहां फिर से 30 डिग्री इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। क्यों नहीं है बेटा, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल 30 डिग्री। आप बोलोगे सर यहां बी और सी वेक्टर का हेड और टेल ज्वाइन है, इसका मतलब 30 डिग्री इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर या तो दोनों वेक्टर की हेड हेड ज्वाइन कर दो, या दोनों वेक्टर्स की टेल टेल ज्वाइन कर दो। इस बी वेक्टर को उठाएंगे और उठाकर क्या कर देंगे बोलो बेटा, यहां पे लगा देंगे। ये वाला वेक्टर क्या आ गया हमारा, तो ये वेक्टर बी आ गया, ये वेक्टर आ गया सी, और इस वेक्टर को क्या बोलेंगे बोलो, ये वाला जो एंगल बनेगा दैट इज 150 डिग्री। कितना एंगल हो जाएगा बोलो बेटा, 150 डिग्री। एंड 150 डिग्री इज द एंगल बिटवीन व्हाट, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। आई थिंक आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी सी कैसे निकालते हैं। लास्ट पार्ट, वेक्टर बी एंड वेक्टर माइनस सी के बीच में, वेक्टर बी एंड वेक्टर माइनस सी के बीच में कितना एंगल है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। ये वाला वेक्टर कौन सा बन गया बेटा हमारा, दिस इज वेक्टर बी। ये कौन सा आ गया बोलो बेटा, दिस इज वेक्टर बी। अगर ये वाला वेक्टर सी है, इस वाले हेड से यहां जाने वाला वेक्टर सी, तो माइनस सी वेक्टर जस्ट उससे अपोजिट होता है। तो वेक्टर जो सी माइनस सी वेक्टर होगा उसको कैसे ड्रॉ किया जाएगा, आप बोलोगे सर ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को क्या बोला जाएगा बोलो, दिस इज नोन एज वेक्टर माइनस सी। नाउ दिस एंगल, कौन सा एंगल बेटा, यहां पे ये वाला जो एंगल है, ये एंगल वैसे है कितना, 30 डिग्री। एंड दिस एंगल इज नोन एज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर माइनस सी। वेक्टर बी और वेक्टर माइनस सी के बीच में कौन सा एंगल हो जाएगा बोलो, दिस इज, देखो बेटा ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। अगर ये वेक्टर सी है तो वेक्टर माइनस सी क्या होगा, जस्ट इससे अपोजिट, यहां से यहां जाने वाले वेक्टर को माइनस सी बोलेंगे। तो हमसे बोला गया है बी वेक्टर और माइनस सी वेक्टर के बीच में एंगल बताओ। तो ये वेक्टर हो गया बी, ये हो गया माइनस सी वेक्टर, तो ये वाला जो भी एंगल दिख रहा है इसी को क्या बोला जाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर माइनस सी। एंड इसका आंसर कितना आएगा, अरे भैया इसका आंसर आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। आई थिंक आपको इस एग्जांपल से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना समझ में आया होगा। एक और कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी टेक्नोलॉजी बेटा साथ साथ में हम भी सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव व्हाट, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बी एंड डी सी वेक्टर। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने दी गई है। ठीक है, ए बी और किस वेक्टर के बीच में एंगल बताना है बोलो बेटा, ए बी एंड डी सी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। इसको बताने से पहले एक चीज बेटा सीख लो। मान लो कभी आपको कहीं पॉइंट्स दिए हो, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है ए पॉइंट, यहाँ पे दिया हुआ है बी पॉइंट। मैंने कहा एक वेक्टर ड्रॉ करो जिसको बोलेंगे ए बी वेक्टर। क्या बोलेंगे बोलो बेटा, ए बी वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो ए से स्टार्ट होता है बी तक जाता है, इसको क्या कहा जाता है बोलो बेटा, ए बी वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अगर कभी पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें क्या ड्रॉ करना है, मैंने कहा वेक्टर ड्रॉ करो ए बी, तो ए से बी तक जाने वाले वेक्टर को बोलेंगे ए बी वेक्टर, और बी से ए तक जाने वाले वेक्टर को ये वाला पॉइंट ए है आपका, है ना, और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा बी। बी से ए तक जाने वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे, बी ए वेक्टर बोलेंगे। अरे समझ आया।
तो अगर कभी भी पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपसे कहा गया कि वेक्टर बताओ, तो ए से बी तक जाने वाला वेक्टर ए बी, बी से ए तक आने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, बी ए वेक्टर हो जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने है, दिस क्यूट क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको थोड़ा स्क्रीन के बीच में ले आता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उसका फायदा उठाते हैं। आपसे पूछा गया है ए बी और डी सी वैक्टर के बीच में एंगल, किसके बीच में एंगल पूछा गया है, ए बी वैक्टर एंड डी सी वैक्टर के बीच में एंगल पूछा गया है। तो ए बी वैक्टर कौन सा वैक्टर हो जाएगा, आप बोलोगे सर ए से लेकर, अरे कहां से लेकर, ए से लेकर बी तक जाने वाला ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को क्या बोला जाएगा, ए बी वेक्टर। और डीसी वेक्टर क्या हो जाएगा, डी से लेकर सी तक जाने वाले वेक्टर को क्या कहा जाएगा, अरे कुछ तो बोलो, डीसी वेक्टर। इन दो वेक्टर में एंगल पूछा है। अब इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस ए बी वेक्टर को ऐसे आगे इलॉन्गेट कर लेते हैं, और इसी तरह से ये जो डीसी वेक्टर आ रहा है, इस वेक्टर को यहां से आगे इलॉन्गेट कर लेते हैं। अब ये जो एंगल होगा, ये जो भी एंगल होगा, इस एंगल को डीसी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर के बीच में एंगल बोलेंगे। अरे ये ए बी वेक्टर उठाओ और ऐसे आगे ले जाओ, यहां से यहां तक, ऐसे टक 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 टक, इधर से इधर ऐसे ले जाओ, और यहां से डीसी वेक्टर उठाओ, ऐसे ऐसे फील करो, ये जा रहा है, जा रहा है, अरे समझ रहे हो, जा रहा है, यहां पे जुड़ गया। तो ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया, डीसी वेक्टर, और ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया, ए बी वेक्टर। तो इन यहां पे अगर जाएगा तो ए बी वेक्टर और डीसी वेक्टर दोनों की क्या ज्वाइन होगी, हेड्स ज्वाइन होगी। तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है, इसी एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब ये एंगल निकालेंगे कैसे, इसको थीटा मान लेते हैं हम। आप बोलोगे सर ये है एंगल 160, इसका मतलब ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। अरे हाँ या ना, अरे एक लाइन का यहां से यहां तक एंगल 180 होगा ना। ये अगर 50 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अरे कुछ तो बोलो, 130 डिग्री। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर 20 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस एंगल थीटा, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो 20 डिग्री प्लस 130 डिग्री ये किसके इक्वल हो गया, 100, किसके इक्वल हो गया बेटा, बोलो 150 डिग्री, प्लस एंगल थीटा किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना आ गया, 30। एंड दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर, अरे बोलो बेटा ये किनके बीच में एंगल आ गया, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर व्हाट, अरे बोलो बेटा डीसी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। नहीं आई बात समझ में, अरे डी से सी तक जाने वाला वेक्टर डीसी वेक्टर, ठीक है, और ए से लेकर बी तक जाने वाला ए बी वेक्टर। इस ए बी वेक्टर को ऐसे आगे लोगे, वेक्टर का यहाँ पहुंचेगा, और ये डीसी वेक्टर इधर से जाएगा, ये यहाँ पहुंचेगा। तो ये वाले जो भी एंगल होगा, इसी को क्या कहा जाएगा, ए बी और डीसी वेक्टर के बीच में एंगल बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, बोलो बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हमारी क्लास 1 का जो टॉपिक था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको जो भी नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है उस पर भी आप आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से इस वाले लेक्चर को देख रहे हो, मेरी कुछ बच्चों को एडवाइस है, आप किस तरह से इसकी जो शीट्स हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे। आपने क्या करना है, आप हमारी संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, आप संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड करनी है। जो डिस्क्रिप्शन है वो यूट्यूब के लिंक में जो है, डिस्क्रिप्शन में जो हमारा चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ऐप। ऐप में जाओगे, स्टोर में जाना है, 11th क्लास का जो हमारा बैच है उसमें जब आप जाओगे यूनिट में, फिजिक्स सेक्शन में, देन जो यूनिट है, यूनिट में जाएंगे हम अपने वेक्टर्स में, ठीक है। वेक्टर्स में जो फर्स्ट क्लास 1 है उसी के साथ इसकी डीपीपी भी वहाँ पे हमने रखी होगी। तो उस डीपीपी को ओपन करके आप इन सारे क्वेश्चंस को क्या करोगे, प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप आपको मज़ा भी आएगा इसको सीखने में। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप हमारे देश में, हमारी स्टेट में किस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका प्यार हमें बना रहेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।